सोलो लेवलिंग सीजन 3 का धमाकेदार एपिसोड एक स्टार्ट हो चुका है और शुरुआत ही ऐसी होती है कि आपके होश उड़ जाएंगे। स्क्रीन पर हमें दिखता है एक डार्क और खतरनाक डंजन जिसके अंदर एक हंटर मौजूद है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब अचानक उसके सामने एंट्री होती है एक खूंखार मॉन्स्टर की। और ये कोई आम मॉन्स्टर नहीं है भाई, ये वही फ्रॉस्ट मोनार्क है जिसे हमने सीजन 2 के ग्रैंड फिनाले में देखा था। ये फ्रॉस्ट मोनार्क यहाँ किसी फ्रेगमेंट ऑफ लाइट को ढूंढने आया है, लेकिन काफी छानबीन के बाद भी उसे यहाँ कुछ नहीं मिलता। वैसे ये फ्रेगमेंट ऑफ लाइट असल में कौन है, इसका राज अभी तक रिवील नहीं हुआ है, लेकिन तुम्हारा भाई जानता है। पर फिक्र मत करो, अभी स्पॉइलर देकर मजा खराब नहीं करूंगा। अगर आपको अंदाजा है तो नीचे कमेंट में गेस करो। तभी वहां का माहौल और अजीब हो जाता है जब एक और क्रीपी दिखने वाला मोनार्क वहां पहुंचता है। दोनों आपस में ईस्ट की एक ऐसी जगह के बारे में बात कर रहे होते हैं जहां शैडो मोनार्क एक्टिव है, यानी सीधे सीधे वो हमारे जिन्वू की बात कर रहे हैं। वो दूसरा मोनार्क कहता है कि ग्रेटेस्ट फ्रेगमेंट ऑफ लाइट भी उसी देश में छिपा है। तभी अचानक फ्रॉस्ट मोनार्क को एक बेहद पावरफुल प्रेजेंस महसूस होती है, कोई उनकी तरफ पड़ रहा होता है। फ्रॉस्ट मोनार्क तुरंत समझ जाता है कि ये उसी की चाल थी हमें यहां फंसाने की। तभी एंट्री होती है उस मिस्टीरियस हंटर की जो कड़क आवाज में बोलता है, तुम लोग कहीं कोरिया की तो बात नहीं कर रहे? फ्रॉस्ट मोनार्क टॉन्ट मारते हुए कहता है, अगर कर भी रहे हो तो तुम्हें क्या। दूसरा मोनार्क टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। वो तुरंत एक पोर्टल खोलता है और वहां से निकलने लगता है। वो हंटर चिल्लाता है, मैं तुम्हें इतनी आसानी से भागने नहीं दूंगा, और एक जोरदार अटैक करता है। लेकिन फ्रॉस्ट मोनार्क अपनी आइस वॉल से उस अटैक को ब्लॉक कर देता है और वो दोनों वहां से गायब हो जाते हैं। और जानते हो वो हंटर कौन था? वो और कोई नहीं बल्कि जिन्वू के पिता थे। अब सीन सीधा शिफ्ट होता है एक रेड गेट की तरफ जहां जिन्वू गया हुआ था। वहां उसका सामना डंजन के मेन बॉस से होता है, जो पूरे गुस्से में जिन्वू से कहता है, तुमने अब तक बहुत अच्छी फाइट की, लेकिन अब तुम्हारा खेल खत्म। इस जंगल में चारों तरफ मेरी पूरी आर्मी तुम्हें घेर कर बैठी है। बॉस अपनी आर्मी को आवाज लगाता है, लेकिन सन्नाटा, कोई नहीं आता। जिन्वू के चेहरे पर एक डार्क स्माइल आती है और वो अपनी शैडो आर्मी को बाहर आने का हुक्म देता है। और भाई नज़ारा देखने लायक था। जिन्वू के शैडो सोल्जर्स पहले ही उस बॉस की पूरी आर्मी को साफ कर चुके थे और उनकी डेड बॉडीज लेकर बाहर आते हैं। ये देखकर बॉस का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो बचे कुचे मॉन्स्टर्स को अटैक के लिए भेजता है, लेकिन जिन्वू के सोल्जर्स उन्हें गाजर मूली की तरह काट देते हैं। अब सिर्फ बॉस अकेला बचता है। वो गुस्से में सीधा जिन्वू पर झपटता है। तभी हमारा टस्क अपने ग्रेविटेशन मैजिक का इस्तेमाल करके उसे हवा से सीधे जमीन पर पटक देता है। जिन्वू बॉस के पास जाकर कहता है, मेरे सवालों का सही जवाब दो तो शायद मौत में दर्द कम होगा। लेकिन इससे पहले कि बॉस कुछ बोल पाता, वो अचानक दम तोड़ देता है। जिन्वू समझ जाता है कि ये फिर से सिस्टम का इंटरफेरेंस है। तभी जिन्वू को याद आता है कि डीमन कैसल क्लियर करने के बाद उसे एक चाबी मिली थी जिसे यूज करने के लिए लेवल 100 की जरूरत थी, और जेजू आइलैंड की रेड के बाद उसका लेवल 100 हो चुका है। वो जैसे ही अपनी इन्वेंट्री से वो की निकालता है, उसके सामने सारी डिटेल्स आ जाती हैं। और भाई ये की किसी और जगह की नहीं बल्कि उसी डबल डंजन के टेम्पल की है जहां से जिन्वू को ये सारी पावर्स मिली थी। जिन्वू के लिए ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि जिस सिस्टम ने उसे इतना ताकतवर बनाया उसके बारे में वो कुछ नहीं जानता था, और जब भी जानने की कोशिश की सिस्टम ने उसे रोक दिया। लेकिन अब खुद सिस्टम उसे वापस बुला रहा था। मगर ट्विस्ट ये है कि उसकी पर 417 घंटे का एक टाइमर लगा हुआ है, यानी उसे थोड़ा और इंतजार करना होगा। सीन बदलता है और हमें दिखता है जिन्हो, जो सोशल मीडिया पर जिन्वू के हेटर्स को रिप्लाई करते करते गुस्से से लाल हो रहा है। तभी जिन्वू वहां आता है और उसे कीमती एसेंस स्टोन से भरा एक पूरा पैक थमा देता है और कहता है, गिल्ड के लिए बहुत पैसों की जरूरत थी ना, इतने में काम हो जाएगा। जिन्हो तो दंग रह जाता है और कहता है, भाई ये तो बहुत ज्यादा है, अब तो हमें नए एम्प्लॉयज की सैलरी की भी टेंशन नहीं है। तभी बातों बातों में गिल्ड के नाम की बात आती है। जिन्वू बड़े आराम से सजेस्ट करता है, सोलो प्ले गिल्ड कैसा रहेगा। जिन्हो को यह नाम बिल्कुल बकवास लगता है, पर वो जिन्वू के सामने कुछ बोल नहीं पाता। भाई ऐसा नाम कौन रखता है। तभी अचानक डोरबेल बजती है। जिन्वू दरवाजा खोलता है तो सामने एस रैंक हंटर चाहेन खड़ी होती है। जिन्हो तो शौक में चला जाता है। जिन्वू पूछता है, तुम यहाँ क्यों आई हो? छा कहती है, मुझे तुम्हारा गिल्ड ज्वाइन करना है। जिन्वू को थोड़ा शक होता है। जब वो पूछता है, क्या चेयरमैन ने भेजा है या तुम्हें तुम्हारे पुराने गिल्ड ने निकाल दिया? चा मना कर देती है। जब जिन्वू पूछता है कि तुम्हें सोलो प्ले गिल्ड क्यों ज्वाइन करना है, तो चा भी नाम सुनकर चौंक जाती है। क्या सच में यही नाम रखा है? जिन्वू कहता है, हाँ, मैंने और वाइज गिल्ड मास्टर ने मिलकर डिसाइड किया है।
पीछे से जिनहो मन ही मन रो रहा होता है कि भाई मुझे क्यों फंसा रहे हो। जिनवू नोटिस करता है कि चा की हार्ट बीट बहुत तेज चल रही है। वो कहता है तुम अभी भी पुराने गिल्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट में हो, इतनी भारी पेनल्टी कैसे भरोगी। चा कहती है मैं खुद पे कर दूंगी। जिनवू कहता है हमारे पास तुम्हारे जैसी एस रैंक हंटर को देने के लिए सैलरी नहीं है। चा कहती है मुझे सैलरी भी नहीं चाहिए। अब असलियत तो ये थी कि चा को जिनवू से प्यार हो गया था और वो बस उसके करीब रहना चाहती थी, इसलिए वो कुछ बोल नहीं पा रही थी और सिर्फ ब्लश किए जा रही थी। जिनवू कहता है ठीक है, लेकिन तुम्हें एक एंट्रेंस टेस्ट पास करना होगा। तुम्हें मेरे चुने हुए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शैडो सोल्जर को हराना होगा। चा तुरंत रेडी हो जाती है। टेस्ट के लिए वो दोनों जिनवू की शैडो एक्सचेंज स्किल का यूज करके सीधे हंटर एसोसिएशन के जिम में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। चा हैरान रह जाती है कि ये कैसे हुआ। चा जिम के स्टोरेज से एक स्वॉर्ड ले आती है। जिनवू यहाँ अपने सबसे बेहतरीन स्वॉर्ड्समैन एग्रिस को समन करता है। जिनवू सोचता है कि उसने स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर बोला था, लेकिन बेरू को सामने लाना ठीक नहीं होगा क्योंकि जेजू आइलैंड पर बेरू की वजह से ही चा की जान जाते जाते बची थी। फाइट शुरू होती है। दोनों की तलवारें जब टकराती हैं तो जिम में धमाके होने लगते हैं। उसी बिल्डिंग में मौजूद चेयरमैन को जब ये आवाजें आती हैं तो वो सीसीटीवी कैमरा चेक करते हैं। वहां जिनवू और चा को देखकर वो समझ जाते हैं कि जेजू आइलैंड के बाद इन दोनों के बीच कुछ तो खिचड़ी पक रही है। वो उनका प्राइवेट मोमेंट डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, इसलिए वो कैमरा बंद करवा देते हैं। तभी फाइट के प्रेशर से पूरी बिल्डिंग हिलने लगती है और दीवार पर टंगी पेंटिंग गिर जाती है। अब चेयरमैन क्या सोच रहे थे ये तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, तो कमेंट में बता देना। इधर चाहेन अपनी कमाल की स्पीड और स्किल से इग्रिस को हरा देती है। जिनवू ये देखकर हैरान रह जाता है। चा कहती है क्या यही तुम्हारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर था? तुमने तो कहा था सबसे बेस्ट लाओगे। वो असल में बेरू की बात कर रही थी। जिनवू वार्निंग देता है कि तुम हर्ट हो सकती हो, लेकिन चा जिद पर अड़ जाती है। फाइनली जिनवू बेरू को समन करता है और उसे सख्त ऑर्डर देता है चा को बिना चोट पहुंचाए हराना है। बेरू अपनी कड़क आवाज में बोलता है जैसा आप कहें माय किंग, और उसकी एक दहाड़ से जिम के सारे शीशे चकनाचूर हो जाते हैं। फाइट शुरू होते ही बेरू अपनी पुरानी चाल चलते हुए अचानक चा के पीछे आ जाता है, लेकिन चा इस बार तैयार थी। वो तुरंत अपनी तलवार से पलटवार करती है, मगर बेरू सिर्फ 2 उंगलियों से उसकी स्वॉर्ड को रोक लेता है। बेरू अपने किंग के ऑर्डर के मुताबिक चा को डराकर सरेंडर कराना चाहता था। चा एक के बाद एक कई ताबड़तोड़ अटैक्स करती है, लेकिन बेरू एक ही जगह खड़े रहकर सिर्फ अपनी बॉडी मूवमेंट से सारे अटैक्स डॉज कर लेता है। फिर वो एक जोरदार चीख मारता है जिसके प्रेशर से चा दूर जा गिरती है। जिनवू कहता है कि विनर डिसाइड हो चुका है, लेकिन चा हार मानने को तैयार नहीं थी। वो खड़ी होती है और अपनी सबसे खतरनाक स्किल ब्लेड ऑफ लाइट एक्टिव करके एक जोरदार अटैक सीधा बेरू के चेस्ट पर लैंड कर देती है। इस अटैक की वजह से बेरू के अंदर का किलिंग इंटेंट जाग जाता है। वो जिनवू का ऑर्डर भूलकर अपनी पुरानी एंट क्वीन के ऑर्डर को याद करने लगता है कि सामने वाले एनिमी को चांद से मार दो। बेरू पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल होकर चा की तरफ जानलेवा स्पीड से बढ़ता है। जिनवू उसे जोर से रुकने को कहता है, लेकिन जब बेरू नहीं सुनता तो जिनवू खुद बिजली की फुर्ती से बीच में आकर बेरू को अपने हाथों से रोक देता है। जिनवू का ये रूप देखकर बेरू तुरंत घुटनों पर आ जाता है और माफी मांगने लगता है। जिनवू चा के पास जाता है और कहता है तुम पागल हो क्या? सिर्फ एक एंट्रेंस टेस्ट के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। आखिर तुम चाहती क्या हो? क्यों आना चाहती हो मेरे गिल्ड में? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें मुझ में कोई इंटरेस्ट है? जिनवू को लगता है कि वो मना कर देगी, लेकिन तभी चा अपनी नजरें झुकाती है और ब्लश करते हुए बोलती है हाँ, मुझे तुम में ही इंटरेस्ट है। और इसी क्लाइमैक्स के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर आपको इसका अगला एपिसोड चाहिए तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको कोई और एनीमे पे एक्सप्लेन करना चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो अभी के लिए बाय बाय।